हेलो एवरीवन, अब हम चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक पे फोकस करेंगे एंड उसके बाद प्रोबेबिलिटी पे। जो आपका स्टैटिस्टिक है एंड प्रोबेबिलिटी है उससे आपके एग्जाम में 11 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं एंड उसमें स्टैटिस्टिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। सो इस पे ज्यादा हमें फोकस करना है एज कम्पेयर टू प्रोबेबिलिटी। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, जितना जल्दी आपका सारे चैप्टर्स मैं कंप्लीट करवा सकती हूँ उतना जल्दी मैं करवा दूंगी। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखो। तो स्टैटिस्टिक का डेफिनेशन जानना अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जब था तब मैंने इसे पढ़ाया था, ठीक है। सो अब जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब मैं उस पर फोकस करूंगी। स्टैटिस्टिक आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पढ़ना क्या होता है उसमें, मीन, मीडियन एंड मोड। ये 3 चीज के बारे में मेनली आपका स्टैटिस्टिक है, ठीक है। मीन का मतलब एवरेज होता है, मीडियन का मतलब मिडिल वैल्यू, मोड का मतलब क्या होता है, रिपीटेड वन या फिर जिसका हाई फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका मोड होता है, ठीक है। तो यही तीनों के बारे में अब आपको डिटेल में आगे पढ़ना है। देखो फ्रेंड, मीन को सॉल्व करने का टोटल यहाँ पे 3 मेथड होता है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, फिर होता है आपका एज्यूम मीन मेथड एंड थर्ड होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। एक एक करके तीनों मेथड का जो फॉर्मूला है वो रट लो, आपका काम हो जाएगा। उसमें जो समझने वाली बात है वो आप यहाँ से आप सीख के जाने वाले हो। आपका काम रह जाएगा अब इन फॉर्मूलाज को रट लेना, याद कर लेना, ठीक है। फर्स्ट मेथड जो है आपका डायरेक्ट मेथड, उसका मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ये एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है, ये आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे एंड आपके एनसीईआरटी में भी इस टाइप के क्वेश्चन गिवन है। आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा, ठीक है, एंड आपको फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा। आपको जो एक्सआई है ये क्या होता है, क्लास मार्क और मिड पॉइंट। एक्सआई क्या होता है, क्लास मार्क और मिड पॉइंट, ये आपको निकालना होगा एंड एफ आई इंटू एक्स आई आपको निकालना होगा। सिर्फ ये 2 चीज आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क या फिर बोल सकते हो आप इसको मिड पॉइंट। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। इसका भी आपको शॉर्टकट बताते हैं क्लास मार्क निकालने का कि कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्लास इंटरवल का हम बात करें अगर, तो हमारा ये 0 से 10 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमें 1 दिया हुआ है, हमें चाहिए मिड पॉइंट, क्लास मार्क या फिर एक्स आई। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। इसमें नहीं याद है तो जो इसके मिडिल में होंगे, जो आपका क्लास इंटरवल है उसका मिडिल में जो वैल्यू होगा, 0 से 10 के बीच में क्या आता है, 5। 10 से 20 के बीच में क्या आता है, 15 आता है। आप बोलोगे 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, बीच में 15 आता है। फिर 30 से 40 के बीच में क्या आता है, तो 30 से 40 के बीच में 35 आता है। तो जो मिडिल वैल्यू रहेगा, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं याद है, क्लास इंटरवल सिंपल इस तरीके से दिया हुआ है, डायरेक्ट उसके मिडिल वैल्यू को रख दो, आपका वो एक्सआई आ जाएगा। समझ आया, ठीक है, आई होप आ रहा होगा समझ में। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, आपका क्लास इंटरवल 0 से 10 है, फ्रीक्वेंसी 1 है, हमें एक्सआई चाहिए जो कि 5 होगा, ठीक है। अपर प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। इसका फ्रीक्वेंसी 2 है एंड एक्सआई आपका 15 है। इसका फ्रीक्वेंसी 3 है एंड एक्सआई आपका 25 है। इसका 4 एंड एक्सआई आपका 35, इसका एक्सआई 45 है, ठीक है। अब आपको क्या कर लेना है, एफ आई इंटू एक्सआई कर लेना है, ठीक है। एफ आई 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 15 इंटू 2 30, 3 इंटू 25 75, 4 इंटू 35 140, 5 इंटू 45 225, ठीक है। एफ आई इंटू एक्सआई कर लिया, एक्सआई भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या करना है, जो फॉर्मूला उस पर रख देना। हमारा फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्सआई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है सम, ठीक है। तो एफ आई इंटू एक्स आई जो आप निकाले उसका समीशन चाहिए टोटल का, एंड टोटल फ्रीक्वेंसी का आपको समीशन चाहिए, तभी उसको आप डिवाइड कर लोगे। तो हमें अब करना होगा इसको ऐड कर लेते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो सिग्मा एफ आई हमारा 15 आ गया एंड फिर हमें निकालना है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। क्या होगा, 5 इंटू 30 35, 35 + 75 110, 110 प्लस 140 कितना हो जाएगा आपका 250, 250 प्लस 225 कितना हो जाएगा 200, 200 400, 400 और 50 25 75, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 475, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई आपका 475 आ गया एंड सिग्मा एफ आई आपका 15 आ गया। एंड अब आप इसको डिवाइड दोगे तो आपका 31.66 आपका मीन निकल के आ गया। तो ये फॉर्मूला आपको ईजी लगा या हार्ड, ये मेथड जो है आपको इजी लगा या हार्ड, ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताओगे, ठीक है। अदर मेथड देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताना आपको कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा मेथड ज्यादा इजी लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका अज्यूम मीन मेथड। उसको निकालने का पहले फॉर्मूलाज देख लो, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ये ए क्या है एंड ये डी आई क्या है। एफ तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी है एंड जो कि हमें गिवन होता है, ये डी आई एंड ए क्या है इसमें देखते हैं। ए जो है यही आपका एज्यूम्ड मीन है, क्या है,
यही आपका एज्यूम मीन है। अब इसे कैसे निकालते हैं वो सीखो। मान लीजिए एक आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इंटरवल दिया हुआ रहेगा ही ऑफ कोर्स, और नहीं दिया हुआ तो आपको बनाना होगा, और वो कैसे बनाओगे वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। ये जो आपकी क्लास इंटरवल है उसका आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, सारे क्वेश्चन का गिवन रहता है। अब आपको निकाल लेना उसका मिड पॉइंट या फिर XI। तो हमें पता है कि जो इसके मिडिल वैल्यू होंगे वही होगा, क्वेश्चन सेम है इसलिए इसका मिडिल वैल्यू भी सेम रहेगा, 5, 15, 25, 35, 45, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है ए को, ए मतलब एज्यूम मीन। वो कैसे फाइंड करेंगे, जो आपका XI है उसके जो मिडिल में रहेगा वो आपका एज्यूम मीन कहलाएगा। यहाँ पे 5 था तो हमें पता चल गया 2 ऊपर रहेगा 2 नीचे, तो बीच में तो यही बचा, तो ये हमारा एज्यूम मीन हो गया। अगर 6 रहेगा तो क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन का जवाब आपको वहीं पे मिलेगा। यहाँ पे ये है, ये देखो, उसके लिए वीडियो भी तो देखना होगा ना आगे। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अब आपको समझ आ गया ए कैसे फाइंड करना है। जो आपका मिडिल में रहेगा मिड पॉइंट के XI के, वो आपका एज्यूम मीन कहलाता है। तो उसको आप इस तरह से एग्जाम में सर्कल कर दो या फिर स्क्वायर बॉक्स बना दो, ठीक है। अब आपको DI निकालना है। DI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A। जो आपका XI आपने निकाला उसमें जो आपका एज्यूम मीन है इसको माइनस कर दोगे तो हमारा ये DI आ जाएगा। एक करके माइनस कर लेते हैं। 25 आपका 5 है और A आपका 25 है। 5 माइनस 25 क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका माइनस, क्योंकि ये 25 बड़ा है इसलिए उसका साइन आएगा -20, ठीक है। इतना मैं क्लियर कर दे रही हूँ, प्लस माइनस में गलती नहीं होना चाहिए, आंसर पूरा आपका गलत हो जाएगा। ये 25 बड़ा है आपका, उसका साइन माइनस, इसलिए यहाँ पे -20 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 15 में से 25 जाएगा तो -10 बचेगा, 0, 35 में से 25 जाएगा 10 आएगा, 45 में से 25 जाएगा तो 20 आएगा। यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा, ऊपर 10-20 है नीचे 10-20 है, फर्क सिर्फ इतना है कि ऊपर माइनस में नीचे प्लस में है। अगर ऐसा होगा आपके क्वेश्चन में तभी जो आपने DI निकाला है वो समझो कि आपने करेक्ट बनाया है। जो आपका नीचे में प्लस में आया वही आपका ऊपर में माइनस में आता है, तो बिल्कुल आपने करेक्ट इक्वेशन बनाया है, करेक्ट माइनस प्लस आपका बिल्कुल सही है। कुछ अगर गलती है तो फिर आप कुछ गलत कर रहे हो क्वेश्चन में, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। फिर आपको निकालना है FI इंटू DI। सिंपल है, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारा 2 है, DI हमारा -20 है, 2 इंटू -20 -40, 5 इंटू -10 -50। फिर यहाँ पे देखो 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 10 40, 3 इंटू 20 60। अब कर लेना है आपको ऐड, बिकॉज सिग्मा FI इंटू DI चाहिए। ऐड कर लो, 40 प्लस 50 कितना होगा -90, एंड ये क्या हो जाएगा 40 प्लस 60 प्लस 100, प्लस का साइन आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो FI इंटू DI आपका +10 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका क्या करना है, आपको सिग्मा FI भी तो चाहिए, ऐड कर लेते हैं। 5 + 2 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15 + 3 18, ठीक है। सिग्मा FI इंटू DI भी आ गया और सिग्मा FI भी आ गया, एंड एज्यूम मीन हमारा 25 है जो हमें पता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने समझा कैसे आया 25, तो वैल्यूज रख देंगे एक करके। FI इंटू DI 10 आया, FI आपका सिग्मा 18 आया, 10/18 0.55 आएगा, ऐड कर लोगे 25.55 आएगा। यहाँ पे पॉइंट में ऐड कैसे करते हैं मैं वो भी सिखाना जरूर चाहूंगी, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। 25 लिख दिए, अब आपको पॉइंट में बोला है 1 0 लगा दो, 2 0 लगा दो, 3 0 लगा दो, जितना आपको 0 मन कर रहा है, ठीक है। फिर 0 पॉइंट समथिंग बोला है ना, 0.55, इस तरीका से ऐड करते हैं, ठीक है। इस तरीका से ऐड करते हैं। बहुत सारे बच्चे जान रहे हैं कि बहुत इजी है, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ। अब एग्जाम है ना, हर चीज़ हमें अच्छे से सीख लेना है। चलो तो अब नेक्स्ट मेथड देखें, समझ आया ज़ूम इन मेथड क्या होता है। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट आपका और लास्ट मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये क्या है, इसका फॉर्मूला देखो फ्रेंड, A + H इंटू सिग्मा FI इंटू UI अपॉन सिग्मा FI। ये जो निकलता है, इससे जो मीन निकलता है वो स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगता है, बिकॉज इसमें मोर एंड मोर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, ठीक है, इसलिए वो टफ लगता है। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड को आपको कहाँ यूज़ करना है वो मैं आपको अच्छे से आगे डिटेल में बताने वाली हूँ। आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी कि ये क्वेश्चन में ही आपको स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना है, बाकी में नहीं, वो सब आगे होगा, ठीक है। अभी जो पढ़ रहे हैं वहीं पे, अब आप बोलोगे बार बार मैं बोल रही हूँ आगे आगे, तो आगे है फ्रेंड्स, आगे बहुत कुछ है। यहाँ पे देखो, तो अब आपको लग रहा होगा ए तो हमें पता है भाई कि एज्यूम मीन होता है, ये एच क्या है एंड ये UI क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एच की। ये एच क्या है, एच आपका क्लास साइज होता है, या फिर आप बोल सकते हो डिफरेंस आपके क्लास इंटरवल्स का क्लास साइज। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपका फर्स्ट इंटरवल 10 to 20 है, ठीक है। इसको डिफरेंस करेंगे, 20 में से 10 जाएगा तो 10 आएगा। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना, जो आपका एच होता है क्लास साइज, उसका वैल्यू ऑलवेज सेम होता है। एच = आपका ऑलवेज 10 मिलेगा। 60 में से 50 जाएगा 10, 50 में से 40 जाएगा 10, 40 में से 30 जाएगा 10, 30 में से 20 जाएगा 10, 20 में से 10 जाएगा
10। ठीक है, ऑलवेज आपका क्लास साइज सेम होता है और अगर सेम नहीं हो रहा है तो आपको क्लास इंटरवल को भी सेम करना होता है। ठीक है, इस तरीका से आपको उसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना होता है कि आपका क्लास इंटरवल बिल्कुल एक रीअरेंज हो जाए ना, आपका क्लास साइज बिल्कुल इक्वल आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, उस टाइप क्वेश्चन आएंगे तो मैं करवा दूंगी, टेंशन नहीं लो। तो आपको समझ आ गया, एच आपका क्लास साइज होता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका उसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, एफ आई आपको गिवन रहेगा, तो एस आई एक्स आई हमें निकालने आता है। क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 10, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15 होगा। ठीक है, एंड आप उसका मिडिल वैल्यू भी रख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 20 और 30 के बीच में आपका 25 आता है, 40 से 50 के बीच में आपका 45 आता है, या फिर ऐड कर लो 40, 50 और 60 आपका 110 होता है, 110 को 2 से डिवाइड दे दो तो 55 आ जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह से आपको बस एक्स आई निकाल लेना है। अब आपको निकालना है एज्यूम मीन, बिकॉज अब आपको चाहिए डी आई। एज्यूम मीन कैसे निकालते हैं, तो मैंने क्या बताया था, जो आपके मिडिल में रहेंगे वो आपका एक्स आई एज्यूम मीन कहलाएगा। मिडिल में यहाँ पे 35 है, उसके 2 ऊपर एक्स आई है एंड 2 नीचे एक्स आई है, मिडिल में आपका 35 रहेगा। ठीक है, ये आपका एज्यूम मीन हो गया। एंड अब आपको क्या करना है, डी आई फाइंड कर लेना है। डी आई क्या होता है आपका, एक्स आई माइनस ए। ये आपका एज्यूम मीन है, इस तरह से आप बॉक्स बना लो और फिर 35 में से 15 में से 35 जाएगा तो 20 बचेगा, माइनस 20, फिर 25 में से 35 जाएगा तो माइनस 10 बचेगा, 35 में से 35 जाएगा तो 0 बचेगा, 45 में से 35 जाएगा 10 बचेगा, और 55 में से 35 जाएगा तो 20 बचेगा। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, चेक कर लो, जो ऊपर है वही नीचे है, बिल्कुल सही है, ऊपर माइनस में नीचे प्लस में है। ठीक है, अब आपको निकाल लेना है यू आई। यू आई क्या होता है, डी आई अपॉन एच। ये सारे फॉर्मूलाज अगर आपको अच्छे से याद नहीं है तो फिर आपसे स्टैटिस्टिक का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा फ्रेंड्स। इसलिए स्टैटिस्टिक पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए कि आप फॉर्मूलाज को लिख लिख के याद करो। ठीक है, माइंड में रटने से ज़्यादा अच्छा आप कॉपी पे 3-4 बार 5 बार लिख लो, थोड़ा थोड़ा याद हो जाता है, फिर जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो पूरा याद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यू आई निकालना है हमें, डी आई अपॉन एच। डी आई हमारा फर्स्ट -20 है एंड एच हमारा 10 है, जो कि ऑलवेज 10 रहेगा। 10 अपॉन 20 -2, 10 अपॉन 10 -1, 0 अपॉन 10 0, 10 अपॉन 1, 10 अपॉन 10 1, 20 अपॉन 10 2। ठीक है, यू आई भी आपका आ गया। ठीक है, अब हमें एफ आई इंटू यू आई चाहिए, मल्टीप्लाई कर लेंगे। एफ आई आपका 2 है, 2 इंटू 2 -2 -4 हो गया, 4 इंटू -1 -4 हो गया, 3 इंटू 0 0 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया। अब हमें क्या कर लेना है, इसका सिग्मा मतलब कि समेशन। 4 + 4 -8, 3 + 10 13, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, 13 बड़ा इसलिए उसका साइन आएगा +5। ठीक है, सिग्मा एफ आई कर लेना, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 5 17, सिग्मा एफ आई आपका 17 आ गया। अब आपको मीन निकाल लेना है। मीन का फॉर्मूला होता है ए अपॉन ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, स्टेप डेविएशन का ये मेथड होता है मीन निकालने का। ए आपका 35 है, हमें पता है, एच हमारा 10 है, हम लोगों ने निकाल लिया। एफ आई यू इंटू यू आई हम लोगों ने अभी निकालना 5। एफ आई हमारा सिग्मा क्या है, को डिवाइड कर लेना है, 5 इंटू 10 करोगे तो 150 आएगा। 50 को आप 17 से डिवाइड दोगे तो आपका 8.82 आएगा, एंड 35 से ऐड कर दोगे तो 43.82 आ जाएगा। ठीक है, ऐड करके दिखा देते हैं आपको, क्या कर लेना है, यहाँ पे देखो 35 पॉइंट, इस तरीके से आप 0 0 लिख दो। ठीक है, उसके बाद 8.82 है, 82 ऐसे ही आ जाएगा, 8 5 13 3 9 1 4। ठीक है, 43.82 आपका आ गया। तो आपको ये मीन निकालना, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स कि कैसे इसका मीन निकालते हैं। तीनों मेथड मैंने आई होप कि आपको अच्छे से समझा दिया हो। ये सारे वीडियोस देखने के बाद आपका ये काम बचता है फ्रेंड्स, जो आपको करना होगा, मैं बोल रही हूँ इसलिए करना होगा। सारे फॉर्मूलाज को कॉपी में लेके लिखोगे आप, 2 बार देख के लिखोगे, तीसरा बार बिना देखो लिखोगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं मीडियन का। मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। H हमें पता है, C हमें पता है, ये L क्या है और ये n/2 क्या है, CF क्या है, अभी बताते हैं। L आपका है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जो आपने मीडियन क्लास फाइंड करना है उसका लोअर लिमिट आपको L होगा। N क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के पहले जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम CF बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका फ्रीक्वेंसी F कहलाता है। H क्या है, क्लास साइज, जो हमें पता है। क्या लिखा हुआ है, एज्यूमिंग क्लास साइज टू बी इक्वल, आपका क्लास साइज ऑलवेज इक्वल होता है। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लिया। ठीक है, क्लास इंटरवल आपका गिवन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपका गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब देखो यहाँ पे 4 यहाँ पे एज इट इज 4 लिख दो फर्स्ट टाइम, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस ऐड करते जाना इस टाइप से। 4 + 3 7 आ गया, 7 + 3 13 आ गया, 13 + 5 18 आ गया, 18 + 2 20 आ गया। इस तरह से आपको क्रॉस में ऐड करते जाना है।
ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपको क्रॉस में ऐड कर लेना है। इस तरीके से आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। फर्स्ट वाला आपको सेम लिख लेना है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि इस तरह से डायगोनली आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, अब क्या कर लेना है, CF हमने निकाल लिया। अब ये सही है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, कुछ ऐड में मिस्टेक तो नहीं हो गया। वो ऐसे ये जो फ्रीक्वेंसी उसको ऐड कर लेते हैं। 4 + 3 7, 7 + 6 13, 13 + 5 18, 18 + 2 20। तो ये जो 20 है इसको हम n = 20 बोलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इसको हम n बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो 20 है वो जो आपका लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके हमेशा इक्वल रहेगा। n जो है वो आपका लास्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का इक्वल रहेगा। तो समझ लो कि जो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला वो बिल्कुल करेक्ट निकाला है। ठीक है, तो n आपका आ गया। आपको क्वेश्चन में चाहिए n/2 फॉर्मूला में, तो n/2 मतलब 2 से डिवाइड दे देंगे तो 20/2 10 आ गया। हमारा यहाँ पे n/2 का वैल्यू आ गया 20/2 = 10 आ गया। अब हमें मीडियन क्लास को फाइंड करना है। तो हम मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, ये जो आपका n/2 है जिसका वैल्यू आपका 10 आया, यही आपको बताएगा कि आपका मीडियन क्लास कौन होने वाला है। वो कैसे, यहाँ पे देखो ये जो 10 है इसके सबसे करीब में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पहले वो ढूंढना है। तो 10 के सबसे करीब नंबर कौन है, जो सबसे नजदीक है। एक आपका 7 है, एक आपका 13 है। ठीक है, 18 10 से बहुत दूर हो जाता है, 20 बहुत दूर हो जाता है, 4 भी बहुत दूर है। ठीक है, ये सब तो नहीं हो सकता। 7 और 13 सिर्फ ये 2 नंबर है जिसके 10 सबसे करीब है। अब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 7 बड़ा है या फिर 13। इन दोनों में आपका 13 बड़ा है। तो ये जो 13 है वो 10 के सबसे करीब भी है और बड़ा भी है। ठीक है, 7 हो सकता है बट वो क्या है, छोटा नंबर है। ठीक है, तो हमको बड़े वाले नंबर लेना है। तो इस 13 को हम इस तरह से सर्कल कर लेंगे उसके क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी को, एंड ये आपका मीडियन क्लास कहलाएगा। आई होप कि आपको समझ आया हो कि मीडियन क्लास हम कैसे फाइंड करते हैं। तो एल आपका लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, 10 आपका लोअर लिमिट है। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है फ्रेंड्स, जो मीडियन क्लास है उसके ऊपर वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका CF होगा। तो यहाँ पे CF आपका 7 हो गया। फ्रीक्वेंसी आपको मीडियन क्लास वाला लेना होगा। ठीक है, सारे टर्म्स हमें मिल गए। अब इसे फॉर्मूला में रख लेंगे हम। H = आपका 5 हो जाएगा, बिकॉज इसकी डिफरेंस 5 है। मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। L आपका लोअर लिमिट 10 है, n/2 हमने अभी निकाला जस्ट 10, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 है एंड फ्रीक्वेंसी आपका 6 है एंड H आपका 5 है। अब आपको क्या कर लेना है, तो जल्दी जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कर लेना है। 10 - 7 3, 3/6 × 5 हो जाएगा। 3 से ये ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे देखा नहीं, मल्टीप्लाई कर दिया। 3 × 5 15/6, डिवाइड देंगे 2.5 आएगा, ऐड कर लो 12.5 आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको आप कट कर दोगे तो 1/2 आ जाएगा। 5/2 करोगे तो ऐसे भी 2.5 ही आएगा। 10 + 2.5 आपका 12.5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको मीडियन भी फाइंड कर लिया है क्लास इंटरवल का। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हमने मीडियन कैसे फाइंड किया। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेंगे तो फिर तो कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। नेक्स्ट अब बात करते हैं मोड का। मोड कैसे निकालते हैं उसका एक ये बड़ा सा फॉर्मूला है फ्रेंड, जिसको देख के बिल्कुल नहीं डरना है। 2-3 बार कॉपी में लिखोगे याद हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो ये सारे टर्म्स क्या है फ्रेंड उसको एक बार जान लेते हैं। एल क्या है हमें पता है, लोअर लिमिट है मॉडल क्लास का, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। एच क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल का जो साइज होगा डिफरेंस होगा। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम F1 बोलेंगे। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाला जो रहेगा फ्रीक्वेंसी वो होगा आपका F0। F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास के नीचे वाला। ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी को हम F2 बोलेंगे। मॉडर्न क्लास क्या होता है, अब क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो हमारा मॉडर्न क्लास कहलाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, ये रहा क्लास इंटरवल एंड ये रहा फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है, ये 8 है। तो 8 वाला जो ये पूरा है डिब्बा, इसे हम इस तरह डिब्बा बना लेंगे, सर्कल कर लेंगे। इसे हम मॉडर्न क्लास बोल देंगे, इसका फ्रीक्वेंसी बिकॉज ज्यादा है। इसे हम क्या बोलते हैं, F1। तो F1 के पहले क्या आता है, 0, और 1 के बाद क्या आता है, 2। F1 आपका 8 है तो 0 आपका 7 हो गया एंड 2 आपका 2 हो गया। समझ आया, 0 1 2 बहुत अच्छे से आ गया होगा समझ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो L आपका लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास का लोअर लिमिट 3 है। क्लास साइज कितना है, 3 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। क्लास साइज आपका 2 है। L आपका 3 है एंड H आपका 2 है। फॉर्मूला में अब इसे पुट कर देते हैं। फॉर्मूला है हमारा L + F1 - F0/2F1 - F0 - F2 × H। L आपका 3 गिवन है, F1 हमने अभी नहीं पता है हमें 8 है, F0 7 है, 2F1 2 × 8, F0 7 है एंड F2 आपका 2 है एंड H आपका 2 है।
अब ऐड कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 + 8 - 7 1/8 × 2 16, 7 - 2 9, 16 - 9 × 2 1/16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, 1/7 × 2 2/7 0.28। ठीक है, 7 2 से डिवाइड देंगे 20 आ जाएगा, 7 × 14 यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तब 0 तो यहाँ पे 8 टाइम्स जाएगा 56 4, इसी टाइप से ये चलते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स तक मैंने लिया है, 2 अंक तक 0.28, तो 3 + 0.28 क्या हो जाएगा 3.28। ठीक है, हमने इसका मोड भी फाइंड कर लिया है। सो आई होप फ्रेंड आपको ये मीन मीडियन मोड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक था, इसलिए मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना दिया। नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको इतनी वैरायटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि क्या आपको बताएं। ठीक है, रेडी रहना नेक्स्ट क्लास के लिए।